हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 13 चैप्टर पाठ 13 कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। तो पाठ में अमृत संस्कृतम से ही हमें पता चल रहा है कि संस्कृत के बारे में बताया गया है। अमृत का मतलब है कि अच्छा, मीठा, है ना। अब हम देखेंगे कि पाठ में क्या बताया गया है। पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि संस्कृत की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेक भाषाणाम जननी मता, जो एक मत है, ये एक ऐसी मानी जाती है। संस्कृत जो है अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। और प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितम, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो खजाना है, निधि का मतलब है खजाना, उसको ये इसने सुरक्षित रखा हुआ है। पुराने समय के जो ज्ञान विज्ञान के जो शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, उनको संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत एक जो संस्कृत के विषय में एक महत्व उसका बताने के लिए कहा जाता है कि भारत में दो चीज़ें जो है वो प्रतिष्ठित है। क्या क्या? संस्कृत और संस्कृति था। संस्कृत भाषा और संस्कृति यानी कि संस्कार या कल्चर, दो चीज़ें। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा वैज्ञानिकी है, यानी कि साइंटिफिकली भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कंप्यूटर में ये भाषा आगे बताया गया है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर को एक्सेप्ट करने में या उसकी ग्रामर या वोकैबुलरी में जो जिसमें डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन संस्कृत भाषा के लिए कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है कि उसके लिए संस्कृत एक उत्तम सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्ध अस्ति। तो यहाँ बताया गया है कि इस भाषा में, संस्कृत में क्या किया गया है। वाङ्मय का मतलब है साहित्य। वाङ्मय का मतलब है साहित्य। इस भाषा में जो साहित्य है भारत का, उसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जो है वो समृद्ध है। मतलब इसमें पूरी तरीके से पूर्ण है, मिलता है। कालिदासादीना विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि जो कवि है, जो विश्व के कवियों में कालिदास आदि जो कवि हैं संस्कृत के, उनके काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, जो कौटिल्य है उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्धम अस्ति, पूरे जगत में, विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्, जो शून्य का, जीरो का जो प्रतिपादन है, आविष्कार, वो किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में जो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र कह लें या अब इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो वेद पद्धति चिकित्सा शास्त्र है, तो वो इलाज की पद्धति है, वो शास्त्र भी किसके द्वारा? चरक एक जो हैं ऋषि, उसके द्वारा योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम। आगे बताया गया है विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय
उल्लेखनीयानि। और भी शास्त्र हैं जिसमें कौन कौन से विषय हैं, जैसे कि बताया गया है इसके अंदर वास्तुशास्त्र, और जो हम देखते हैं कि घर में दिशा, और दिशा के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है कि कौन सी दिशा में घर फेस, जो घर का दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, विंडो कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, उसको वास्तुशास्त्र कहा जाता है। दिशाओं के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन किया जाता है या अपना लाइफस्टाइल सेट किया जाता है, तो वो भी संस्कृत में है। रसायन जो है शास्त्र है, उसको केमिस्ट्री का जो शास्त्र है वो भी है। और खगोल विज्ञान है ना, जो हम कह सकते हैं कि स्पेस से रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र है, और विमान शास्त्र इत्यादि सारे जो हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज्ञानवर्धक प्रेरित करने वाली हमें मिलती हैं। जैसे उनमें से कौन सा है, जैसे सत्यमेव जयते, कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक और बड़ी जो मोटिवेट करने वाली बातें मिलती हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते, ये सूक्ति जो है संस्कृत में ही है कि सत्य की ही सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात जो है कही गई है, वो कहाँ कही गई है, ये भी संस्कृत में कही गई है। वसुधैव का मतलब है पूरे विश्व को, पृथ्वी को हमें कुटुंब की तरह मानना चाहिए। विद्यया अमृतम अश्नुते, जो विद्या है वो अमृत, विद्या का अमृत यानी कि उसका ज्ञान, उसका जो विद्या, संस्कृत रूपी विद्या या विद्या में स्थित जो ज्ञान है वो ग्रहण करने योग्य है, या वो हमें वो प्रसिद्ध है। उसके बाद है योग कर्मसु कौशलम इत्यादय, योग कर्मों में, कामों में कौशल है इत्यादि सूक्तियाँ। यानी कि योग तो हम वैसे कह सकते हैं कि जो हम योगा करते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है जैसे योग कामों में, वैसे ही कामों में, कौशल में, जो अगर हम अपने आप को काम को करना या क्रियान्वित रहना, एक्टिव रहना, वो कामों की कुशलता होती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, और इन सूक्तियों के द्वारा आगे क्या बताया गया, सर्वभूतेषु, सबके द्वारा आत्मवत व्यवहार हमें करने का इसमें शिक्षा मिलती है इन सूक्तियों के द्वारा। अगला है संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, इस प्रकार की भाषाओं, इस प्रकार की सूक्तियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संस्कृत हमें सम्यक रूप से व्यवहार करने की शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य के रूप में ही मिलती है, उन्हीं में ही पाई जाती है। ये बात सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव के जीवन से संबंधित विविध प्रकार के विषयों को भी समाविष्ट किया हुआ है संस्कृत भाषा में। महापुरुषाणाम, महापुरुषों का मति, महापुरुषों की जो बुद्धि है, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों की का जो धैर्य है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जीवन पद्धति है, च वर्णिता संति, ये सब चीज़ें भी, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान, जीवन पद्धति, ये सब कुछ भी हमें कहाँ, संस्कृत भाषा में और संस्कृत साहित्य शास्त्रों में देखने को मिलता है। और तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और इन बातों से मनुष्य का क्या होता है, और जानने को मिलता है, मनुष्य का विकास होता है, समाज का विकास होता है, और
उक्त च, और कहा भी गया है अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। कहा भी गया है कि मित्र संस्कृत जो अमृत रूपी संस्कृत है, सरल है और सरल है, सरस है, वचः का मतलब है उसकी वाणी, भाषासु महनीयम भाषाओं में महान है, यद ज्ञान विज्ञान पोषकम ये ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। भाषेयम भाषा इयम ये भाषा, मता मानी गई, निधि खजाना, विचारे विचार कर, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगती संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। तो स्टूडेंट ये है इस पाठ का हमारा अनुवाद, और इस पाठ के हमने क्या कंप्लीट किए हैं, शब्दार्थ कंप्लीट किए हैं, और संस्कृत के बारे में हमने जाना कि संस्कृत केवल धर्मशास्त्र के लिए नहीं, बाकी ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों के लिए भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, और कंप्यूटर के लिए भी वो एक उच्चतम भाषा है, ये हमने जाना। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।